हेलो दोस्तों, टारगेट सीरीज का आज है डे 5। तो आपने जो प्रीवियस डेज में याद किए होंगे टॉपिक्स, उनसे आज मैं हिंदी, स्ट्रेटजी के हिस्ट्री और पॉलिटी वगैरह से आपसे क्वेश्चन करूंगा। तो आप इनके आंसर कमेंट करिएगा ताकि आपकी तैयारी को पता चलेगा आपने कितनी तैयारी की है, कितने अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका डे 5 की टारगेट सीरीज में। आई होप आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो हम बात करते हैं आज मैथ में हमें क्या पढ़ना है। तो मैथ में हमें अनुपात और समानुपात से 50 क्वेश्चन लगाने हैं। आज है मैथ का डे 1। ये 2 दिन में हम अनुपात समानुपात को कंप्लीट करेंगे और 50 क्वेश्चन लगाने के बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो आप प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आज हमें वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन चैप्टर। इसको भी हम 2 दिन में कंप्लीट करेंगे और इसके भी 50 क्वेश्चन लगाने हैं। रीजनिंग में ये करने के बाद हम आते हैं हिंदी पे। तो हिंदी में सेम हमें पर्यायवाची विलोम और मुहावरे का 5वां दिन है आज। 7 दिन में ये कंप्लीट करने हैं और 15 प्लस ये तीनों चीज़ें याद करनी है। तो हिंदी में आपका क्वेश्चन है आज, दिव धौ पुष्कर और शून्य किसके पर्यायवाची, ये कमेंट करना है आपको। और अगर याद नहीं है तो याद करिए। इसके बाद हम आते हैं स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके में हमें 7 लोक नृत्य और का याद करने हैं। ये 5वां दिन है, 7 दिन में ये कंप्लीट हो जाए। और स्टैटिक जीके में आपको लोक नृत्य से क्वेश्चन है, कजरी, छऊ, कर्मा, विदेशिया ये लोक नृत्य किस राज्य में किए जाते हैं? और हिस्ट्री। हम आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आपको छोटे छोटे ये वंश हैं, ये याद करने हैं। शुंग वंश, कण्व वंश और कनिष्क वंश। याद करने के बाद इनके भी ऑब्जेक्टिव टाइप लगाने हैं। इसके बाद हम आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी में मौलिक कर्तव्य और राष्ट्रपति को याद करना है। और हिस्ट्री में कल आपने याद कर लिया होगा ये मौर्य वंश। तो मौर्य वंश से क्वेश्चन है आपको, हाइड स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था। और पॉलिटी में आपका क्वेश्चन है, कल आपने नीति निदेशक तत्व याद किए होंगे। तो ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो ये आपके आज के क्वेश्चन थे। तो इनके आंसर कमेंट करिएगा। अगर नहीं है याद तो अच्छे से आप अपने टारगेट को पूरा करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच। आपको एक प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट भी लगाना है। थैंक यू सो मच।